थिंक वो रिस्क और वो अगर आप देखें पैनिक सा नहीं है जो कि आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में सुबह सुबह एसजेएक्स 50 के थ्रू दिखाई दे रहा था। और हम बहुत ही एक सुरक्षित डिफरेंशियल 50 डेमा पे निफ्टी में मेंटेन कर रहे हैं और 50 डेमा याद रखिएगा प्लेस्ड है 16141 पे और बैंक निफ्टी में एक सुरक्षित डिफरेंशियल करीब करीब 100 पॉइंट्स का 100 डेमा से मेंटेन कर रहे हैं। तो कल की होल्ड बनती है, लेकिन फ्रेश बाय का प्रश्न का उत्तर जुटाने के लिए हमें 4-5 स्टॉक फ्यूचर्स को देखना पड़ेगा आशीष। देखिए, अभी न बजाज फाइनेंस ने और बजाज फिनसर्व ने लीडरशिप ली है, ना अभी एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक ने लीडरशिप ली है, ना ही अपनी रिलायंस ने लीडरशिप ली है। एचडीएफसी बैंक अभी बैकफुट पे ही है। तो आई थिंक अभी लीडरशिप क्राइसिस है। तो इसीलिए मैं आई थिंक थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव को अवॉइड करूंगा, लेकिन कल के जो लॉन्ग थे उसको होल्ड रखिएगा। याद रखिएगा, अभी भी आप प्रॉफिट में है, इस प्राइस में अभी भी प्रॉफिट में है, तो थोड़ा रिस्क लेने का टाइम है। फ्रेश लॉन्ग के लिए राइड करने के लिए आशीष एक चीज बहुत जरूरी है। लेट्स सी कि बैंक निफ्टी 35, 350 और 410 की ट्रैजेक्टरी में क्या कर रहा है, क्योंकि वहां पे याद रखिएगा 35, 350 से 410 की ट्रैजेक्टरी में 200 डेमा का प्रेशर है। तो उसको थोड़ा देखने के बाद कोई ट्रेड लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग फ्रेश लॉन्ग का व्यू इंडस्ट्रीज पे नहीं है। एक काम करते हैं, यहां से अब क्विक स्विंगल्स का क्रम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं शुभम से। शुभम, आप बताइए पहला सिंगल क्या लेंगे आप? वीरेंद्र जी, ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो एनर्जी एज अ सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है एक स्टॉक जो स्पेस में से ब्रेकआउट दिखा रहा है वो है कोल इंडिया, जहां पे मार्जिनली पिछले 4-5 दिनों से अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्टअप्स भी डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया पे एक ट्रेड हम बना सकते हैं। 200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी ₹2.30 पे ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। ₹1 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और अपसाइड में ₹4.5 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता दिख सकता है। तो कोल इंडिया पे खरीदारी राय। कोल इंडिया पे बाय है फर्स्ट। ₹200 की कॉल, हमारा पहला क्विक सिंगल हो गया। 200 कॉल कोल की और यह है शुभम जी की कॉल। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मेरी जो नजर है वो नौकरी पे है और नौकरी अगर आप देखिए तो एक रेजिस्टेंस नौकरी फेस कर रहा था और वो जो स्तर था वो 4000 के आसपास था। 4000 के लेवल ब्रेक हो गए हैं, उसके ऊपर निकला है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड दिखने लगा है। आई थिंक इस बार तो ये 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 4250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पे नौकरी में खरीदारी करनी है। 4000 के स्टॉप लॉस रखिए, 4250 तक के टारगेट सेट करिए। ओके। और आशीष, जो आप और नीरज जी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, आई मीन रिगार्डिंग विंडफॉल टैक्स और सिटी की जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, आप उसका इम्पैक्ट देखिए। आशीष पे जाते जाते बस आपके पास आ रहा हूँ। एक वो जो मैं पहला बात की थी ना, लीडरशिप क्राइसिस है, उस प्रश्न का उत्तर रिलायंस जुटाता हुआ। और रिलायंस अब वो 2435 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सुपर स्विंग देता हुआ आशीष। आई थिंक वो लीडरशिप पॉसिबली, आई मीन ये डेटा बहुत अच्छा था कल भी, इसका ये लेने को तैयार है आशीष, लेकिन विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आशीष, ओवर टू यू। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आधे % के उछाल के साथ रिलायंस शुरुआत